ओके भाई, तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी बेसिक क्लास चल रही है, तो आज बेसिक क्लास 3 है। 2 क्लासेस हो चुकी हैं परसेंटेज की, तीसरी क्लास है ये आपकी, और अभी बेसिक ही चलेगी। ठीक है, उसके बाद कल से एडवांस थोड़ा से क्वेश्चन आएंगे, फिर सीट के क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। कितने परसेंट मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया? 10% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ है। ओके, और वो 60,000 मतों से विजयी रहा है। इसमें 3 बातें दी गई है। कह रहा है ज्ञात कीजिए कुल मत, कुल कितने मत पड़े थे। तो देखिए अब आप समझिए, मान लेते हैं 100% थे। ठीक है, 100% होते हैं पूरे, इसमें से 10% तो पड़े ही नहीं, 10% तो मत पड़े ही नहीं। ठीक है, और 60% एक दूसरे को मिला है, जीतने वाले को। तो अब बचे कितने होंगे? 70 तो निकल गए ना, कितने बचे होंगे? 30%। यानी 30% दूसरे वाले आदमी को, सेकंड वाले आदमी को मिला होगा, और 60% पहले वाले आदमी को मिला है, और 10% उनको वोट ही नहीं दिया है। ठीक है, तो 90% जो चुनाव हुए थे उसमें 60% एक आदमी पा गया, 30% दूसरा आदमी पा गया। तो अब तो जाहिर सी बात है कि जब ये 60% मिला है इसको, और उसको 30% मिला, तो जीतेगा तो 60 वाला ही ना। तो इसके पास कितने परसेंट ज़्यादा है? देखिए 30% ज़्यादा है। इसके पास 60 है, उसके पास 30 है, तो कितने परसेंट ज़्यादा है? 30% ज़्यादा है। और कितने इसके पास मत ज़्यादा है? 60,000 वोट ज़्यादा है इसके पास, 60,000 वोट ज़्यादा है। 60,000 वोट से जीत गया ना, तो 30% की वैल्यू कितनी है? 60,000। तो इसको 30 से डिवाइड करेंगे, फिर वही बात है ना कि जो है उससे डिवाइड, जो निकालना उसकी मल्टीप्लाई। और कह रहा है कुल मत कितने थे, तो यहाँ कुल मत हमने कितने लिए थे? 100%। यहाँ 100% की वैल्यू निकालनी है आप। ठीक, अब 30 से काट दीजिए, ये आया 2000, यानी कि 2 लाख मत टोटल थे। कितने थे? 2 लाख मत थे टोटल आपके। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों की संख्या में 2:1 है। अच्छा, लड़के, कोई स्कूल होगा उसमें लड़के 2 हैं, तो लड़कियां 1 हैं। उत्तीर्ण यानी पास हुए लड़के लड़कियों का अनुपात 4 और 3 है। ओके, यदि 20% लड़के पास हुए हों तो कितने परसेंट लड़कियां पास हुई हैं, आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं। तो पहले जो संख्या थी लड़के और लड़कियों की टोटल क्या थी? 2:1। ये तो कुल छात्र थे। ठीक है, इसमें से ये कुल हैं, कुल छात्रों में लड़के और लड़की, ये बॉयज़ है पहला वाला, और दूसरा वाला गर्ल्स हो गया। ठीक है, ये पहले बॉयज़ बता रहा है ना, लड़के और फिर लड़की, तो हमने पहले लड़का फिर लड़की लिखा है। और इसमें से कह रहा है 4:3 है पास होने वाले, ये लोग पास हो गए। ओके, ये पास होने वाले 4 लड़के हैं तो 3 लड़कियाँ हैं। और कह रहा है 20% लड़के पास हुए, मतलब लड़के कितने पास हुए? 4। अनुपातिक में देखिए इकाई कितनी है? 4, और परसेंटेज में बात करेंगे तो 20% है। यानी कि ये 4 क्या बेटा 20% की वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, आप 20%, आप कह सकते हो सर कि 20% की वैल्यू कितनी दी गई है? 4। तो अब बताओ 100% कितना होना चाहिए? 20 से 5 बार जा रहा है, इसका 5 बार ले आओ, 5 20। ठीक है, तो 20 होने चाहिए कुल छात्र। कितने कुल छात्र होने चाहिए? 20। अब यहाँ कुल छात्र, कुल लड़के कितने होने चाहिए? 20। यहाँ कुल लड़के कितने? 2 दिया है, तो 20 बनाने के लिए क्या करें? 0 लगाना है, 20 बन गया। अगर इधर 0 लगाना है तो इधर भी 0 लगाओ। अनुपात में यही होता है ना, अगर इधर गुणा करो इधर भी गुणा करो। ठीक है, दोनों में सेम चलता है, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो ये 20 और 10 हो गए। अब समझो 10 लड़कियां थीं टोटल, जिसमें केवल 3 लड़कियां ही पास हुई हैं। तो ये निकाल लो बेटा कि 3 कितने परसेंट है 10 का। 3 कितने परसेंट है 10 का? 0 0 कैंसिल, तो आंसर आया 30। तो कितने परसेंट लड़कियां पास हुई हैं?
30% लड़कियां पास हुई हैं, यही पूछ रहा था। ठीक है, ओके। कह रहा किसी स्थान की जनसंख्या में पुरुष और महिला का अनुपात 4 और 3 है। ठीक है, यानी कि जो 4 और 3 अनुपात है उसमें 4 है पुरुष मतलब मेल और 3 है महिलाएँ मतलब वुमेन लिखते हैं और। ठीक है, कह रहा 75% पुरुष और 60% महिलाएं साक्षर है मतलब पढ़ी लिखी हैं। देखो अब 4 और 3 में क्या करना है, थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा लो तो आराम से निकल आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको 40 और 30 एक और जीरो बढ़ा लो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अच्छी डिजिट अपने हिसाब से बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको। ठीक है, 400 और 300 रेशियो तो वही रहेगा ना। अब 75% पुरुष यानी कि 400 का 75% कितना होता है 300, कितना होता है 300 आदमी, और महिलाएं कितनी 60%, इसका कितना, इसका 60% यानी कि 180 महिलाएं क्या है साक्षर है। यानी कुल लोग कितने साक्षर हैं 480 लोग साक्षर हैं उस गांव में, उस जनसंख्या, उस जगह की जनसंख्या में 480 लोग पढ़े लिखे हैं। अब 480 कितने परसेंट है जनसंख्या को, जनसंख्या कितनी है 400 प्लस 300 कितनी हो गई 700। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो ये कैंसिल और आपका आंसर आ गया 480/7%, ये आंसर आ गया। ओके, पेट्रोल पर कर में, कर मतलब होता है टैक्स, कर में 20% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 15% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, पेट्रोल पर जो टैक्स है उसमें 20% कमी की गई और खपत यानी कि उसका जो कंज्यूम हो रहा था, उसका जो इस्तेमाल हो रहा था उसमें 15% की वृद्धि हो गई। तो बताना है कर द्वारा प्राप्त धन में क्या वृद्धि अथवा कमी हुई। ठीक है, इसमें देखिए परसेंट प्लस परसेंट आप लगाइए ज़रा, इसमें क्या वृद्धि व कमी हुई, परसेंट प्लस परसेंट आप लगाइए जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बताया था। 20% कमी 15% वृद्धि यानी कि माइनस का 20 प्लस का 15 प्लस माइनस 20 इंटू 15 डिवाइडेड 100। देखिए इन सब को हम ओरल ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आ रहा, हो सकता है उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास ना देखी हो तो उन्हें परसेंट प्लस परसेंट का नियम नहीं पता होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर उसका हम करके दिखा रहे हैं कि जब दो संख्याएं घट बढ़ रही होती हैं इसमें एक तरीका होता है कि परसेंट प्लस परसेंट, ठीक है, प्लस परसेंट इंटू परसेंट अपॉन 100 लगाते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो आप देखेंगे पुराना वीडियो पड़ा हुआ है उसमें इसका इस्तेमाल बहुत किया गया है। इसका इस्तेमाल यहाँ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप कर लीजिए। देखिए प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का बचेगा कितना 5 प्लस, अब देखिए 15 जीरो काट दीजिए। ठीक है, अब 15 दूनी 30 मतलब 3 ये माइनस का आएगा तो माइनस का कितना आएगा 3, तो प्लस माइनस 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 का 8% माइनस का आ रहा मतलब कमी। तो आप क्या कह सकते हो सर कि 8% की कमी है, ये आएगा आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ हम करके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम हमें नहीं आपको निकालना है, यहाँ हम बेसिक बता रहे हैं आपको और आप ओरल इसको करना सीखिए। ठीक है, कैसे करते हैं ओरल। बहुत बच्चे यहाँ नए आए हैं, पहली बार आए हैं, इसलिए पूरा करके दिखा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आपको माइनस करना है, ऐसे ही माइनस कर लीजिए। 20 में से 15 गया 5 बचा, 15 में 30 3 आया माइनस माइनस प्लस हो गया तो 8% कमी हो गई। ऐसे ओरल भी हो सकता है, लेकिन ऐसे ओरल करेंगे फिर बेसिक क्लास का मतलब ही क्या रहा कि अगर हम लिख के ना बताएं आपको। ठीक है, 3 विषय थे। पहला विषय 100 नंबर का, दूसरा 200 नंबर का, तीसरा 300 नंबर का है। मनोज पहले विषय में 40%, दूसरे में 50% और तीसरे में 60% अंक प्राप्त करता है। कह रहा छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए तीनों विषयों के जो पूर्णांक हैं उसको टोटल मार्क्स हैं 75% प्राप्त करना है। अब आपको बताना है कि उसने कितने और अधिक अंक प्राप्त कर लेता तो उसे स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक है, तो पहले ये देखो उसने कितने परसेंट
उसको मार्क्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है ये? मार्क्स पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब देखिए एकदम आराम से कर लीजिए। जैसे 100 का 40% हो गया 40, 200 का 50% हो गया 100, 100 का 60% हो गया 60। कुल मिलाकर उसने 200 अंक प्राप्त किए। टोटल था 400 का, 400 का 75, 300 लेने थे उसे। कितने अंक कम मिले? 100 अंक वो कम लाया। 100 अंक और ले आता तो क्या होता? उसको स्कॉलरशिप मिल जाती। 100 अंक अगर और ले आता तो उसको क्या होता? स्कॉलरशिप मिल जाती, ठीक है। तो यहाँ अंक आपको निकालने हैं। ओके, कह रहा है एक हाथ घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। कितना है अंकित मूल्य? अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य 1600 रुपये है। उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमानुसार 10% और X% की छूट देता है। यानी पहले 10% की छूट दे रहा है, फिर उसके बाद X% की और छूट दे रहा है। तो खरीदार उसे 1224 में खरीद लेता है, ठीक है, 1224 में खरीद लेता है। कह रहा है X का मान बताओ, यानी जो दूसरी वाली जो परसेंटेज थी वो कितनी दी थी, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको जो कैसे निकालोगे? 1600 था, कितना था? 1600। सर जी एक तो परसेंट पता है ना आपको, तो 1600 का 10% कितना होता है? 160। 1600 का 10% 160। अब इसको माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 1440 रुपये। 1440 रुपये आ गया, ठीक है, 1440 रुपये आ गया। अब इसमें X% की छूट और दी, उसके बाद 1224 रुपये उसने खरीदा है। इससे पहले तो 1224 रुपये हटा दो। अब देखो कितना डिफरेंस आ रहा, वही तो छूट बन जाएगी। तो कितना आएगा? यहाँ 6 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, 216 रुपये अभी भी कम पड़ रहे हैं। तो इसने 216 रुपये की बाद वाली छूट दी होगी। तो ये निकाल लो 216 कितने परसेंट है, ठीक है, 1440। बस इतना ही आपको करना है कि 216 कितने परसेंट है, ठीक है, 1440 का। इतना बस आप काट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए वही बात है कि आप सही इसको काट के बताइए। अब ये टेबल भी नहीं आती, आपको काटना भी नहीं आता है, तो सबसे पहले फिर सिंप्लीफिकेशन या टेबल सीखिए, गिनती सीखिए 100 तक, ठीक है। उसके बाद ही आप मैथ सॉल्व कीजिए, इतना ही प्लस माइनस नहीं आ रहा तो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 रुपये पर 40% की छूट और उसी पर क्रमशः 30 और 10% की छूट का अंतर बताओ। मतलब वो कह रहा है कि आप जैसे दुकान गए, ठीक है, 1000 रुपये का सामान है, तो उसने 2 तरीके किए। पहला, या तो आप 1000 पे 40% की एक बार छूट ले लो हमसे, ठीक है, या दूसरा ऑप्शन उसने रखा कि पहले 1000 पे हम 30% देंगे, फिर बची अमाउंट पर 10% और छूट देंगे, ठीक है। तो 2 तरह का आपसे पास ऑप्शन उसने रख दिया है। अब इस क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों ऑप्शन में डिफरेंस कितना का होगा, ठीक है, यानी कि या तो एक बार 40% ले लो और या तो 2 बार 30 और 10% लो, क्या डिफरेंस आएगा इसमें, ठीक है। बस इतना ही निकालना है आपको। और रुपए में पूछ रहा है कि कितने रुपए का ये आएगा, ठीक है। तो रुपए भैया आपको निकालना होगा। देखिए अब समझो 40% ये तो फिक्स है ना, अब ये 30% 10% की छूट है। अब इसमें क्या लगा लो? परसेंट प्लस परसेंट लगा लो। अभी बताए थे 30 और 10, ठीक है, 30 और 10 कितना हो गया? 40, क्योंकि दोनों छूट है ना। देखो -30 माइनस, अभी माइनस में आएगा ना, दोनों डिस्काउंट है ना, प्लस -30 इंटू -10 डिवाइडेड 100, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा -40, ये 2 जीरो कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये प्लस हो गया 337। तो पहले कितना था? 40%। अभी इससे कितना मिलेगा? 37। डिफरेंस आया 3%। 100 का 3% निकालो, 100 का 3% 30 रुपये, ऐसे आ गया डायरेक्ट। और वैसे अगर देखा जाए डायरेक्ट, अगर आपको परसेंट प्लस परसेंट लगाना आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये दूसरा चैप्टर चल रहा है हमारी मैथ का, तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। 30 और 10 40 तो बराबर ही हो रहा, कोई मतलब नहीं है, बस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। देखा तो 3 आ रहा है, वही 3% इसमें ऐसे निकाल लेंगे, क्योंकि जो आएगा वही तो उसका डिफरेंस रहा होगा, ठीक है। वरना आप आराम से ऐसे निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 37 है, वो 40 था, डिफरेंस आया 3 का,
3% 1000 का निकाल लीजिए, 30 आ जाएगा। कोई जल्दबाजी मत करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करने से होगा। अब कुछ बच्चे इसमें पुराने होंगे, ठीक है, जिनको मैथ आती होगी, वो भी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए हो सकता है लगे कि बहुत लंबा मेथड बता रहे हैं। मेथड लंबा आपके लिए हो सकता है, ठीक है। जो नए बच्चे सीख रहे हैं उनको बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास का मतलब यही है कि हम उनको हर स्टेप करके दिखा रहे हैं। अब आगे आने वाले क्वेश्चन में स्टेप गायब हो जाएंगी, लेकिन अब पहले बेसिक क्लास में ही गायब कर देंगे अगर, तो बच्चों को समझ में क्या आएगा। उन्हें अपना इफ बट भी तो मिलना चाहिए, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ से हो गया, ये सारे आंसर्स भी तो बेसिक क्लास में ही मिलेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 500 रुपये, 500 रुपये पर 40% छूट दे रहा है, उसी राशि पर 3604 की छूट दे रहा है, कितना अंतर है। देखो इसमें भी वही आ गया तो 36 40 40 40 तो इसे बराबर हो गया, 36 × 40/100 कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, 36 दूनी 72 दूनी 144, 144 100 से काटोगे, 36 चौको कितना होता है भैया 144, 100 से काटोगे 1.44%, बस यही आ गया आंसर। 1.44% का डिफरेंस आएगा, ठीक है। रुपए में निकालना है तो 500 को 1.44% निकाल लो, बस खत्म। रेट में पूछेगा तो 1.44%, रुपए में पूछेगा 500 का 1.44% निकाल लो। जैसा भी ऑप्शन दिया होगा 4 ऑप्शन में वैसा हमें करना है, ठीक है। ठीक है, सेम हो गया। अब इसमें हमने कहीं लगाया परसेंट प्लस परसेंट, लेकिन अब पहला वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही कर देते तो बच्चों को क्या समझ में आएगा, ओके। इसलिए आप परेशान ना हो, हर तरह का क्वेश्चन कराएंगे हम। अब ये कह रहा है कि 0.1 का कितने परसेंट है, का किसके साथ लगा, इस वाले के साथ, तो ये नीचे रहेगा ना, तो देखो 0.01 कितने परसेंट है 0.1 का। आगे वाले जीरो से तो कोई मतलब नहीं होता है यार, चाहे जितने जीरो लगा दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो एक जीरो बढ़ेगा क्योंकि एक अंक है, यहाँ पॉइंट हटेगा 2 जीरो बढ़ेगा, 2 जीरो इनको कैंसिल कर देगा, कितना आएगा 10, 10 एक का 10% आ गया। कितना आराम से सारी वैल्यू रख के हम काट के आराम से बता रहे हैं, ठीक है, ताकि सबको समझ में आए। जिनकी मैथ वीक है उन्हें भी आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोगों की वीक होती है। 80 से 90% लोगों को मैथ नहीं आती है, ठीक है, समझ में नहीं आती कैसे हो रही है, कि उनके लिए है एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आराम से सीखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे अभी हर चैप्टर में, ठीक है। 50+ क्वेश्चन कराए जाएंगे, जितने भी अच्छे होंगे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। पहली वाले प्रॉफिट एंड लॉस में आपको 100 क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है। और बेसिक वाले क्वेश्चन भी जोड़ देंगे अगर आप, तो 100+ 110 120 के आसपास कराए गए हैं, ओके। तो परसेंटेज में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, ओके। इसलिए बस आप प्रॉपर क्लास लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए, क्योंकि ये अब आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास चलेगी। अब आपको मैथ की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है 0.001 किसके बराबर है परसेंटेज में, ये 4% के आंसर होंगे, वही पूछेगा, तो इसको परसेंट में चेंज करो। 0.001 क्या बताया था, 100 का मल्टीप्लाई परसेंटेज में, पहली वीडियो में ही बताया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसको हल करने के लिए सिंपल, देखो पॉइंट हटा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 जीरो बढ़ गए, 3 जीरो बढ़ गए। अब इधर वाली वैल्यू तो सब बेकार हो गई, 2 जीरो तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा 1/10, 1 जीरो है तो 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, यानी कि यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0.1%। अगर परसेंट भी आ गया तो 0.1%। फ्रैक्शन में पूछेगा 1/10, जैसा आंसर होगा वैसे टिक कर देगा, ओके। अब कह रहा है यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है। अरे भैया क्या कह रहा है, देखो p का p% ऐसे निकालते हैं ना, जैसे क्या होता है 500 का इंटर का एग्ज़ाम था, 500 में 300 मिला, या 500 का 60% कितना होता है, तो ऐसे तो निकालोगे। तो वही तो कह रहा है p का p% कितना होता है, कितना है 36 है, कितना है 36 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगी p² बन जाएगा, क्या बन जाएगा p² बन जाएगा, इधर बन जाएगा बेटा 3600, 100 उसके साथ चला जाएगा, तो p =
जब स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है यहाँ पर, कि 3600 रूट हो गया अंडर रूट। अब 36 की वैल्यू कितनी होती है, 6। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है ना। डबल जीरो मतलब क्या है, 100। 100 का कितना, 10, एक जीरो। कि 60 का स्क्वायर कितना है, 3600। और इसको अगर तोड़ना है तो 3600 को क्या ले सकते हो, 36 × 100। अब रूट चढ़ा लो, तो 36 का तो पता ही तुम्हें 6, 100 को पता है तुम्हें 10, ठीक है, 10 × 60, फिर से 60 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अब इतना थोड़ा बहुत तो पता ही होगा बेटा 3600 किसका स्क्वायर होता है, 60 का होता है। ओके, तो हमारे ये रहे आज के क्वेश्चन जो हमने आपको बताए हैं। और इसके बाद अभी बेसिक क्लास और चलेगी एक दिन, ठीक है। तो उसके बाद आपको फटाफट क्वेश्चन सारे कराए जाएंगे और देखते हैं कितने क्वेश्चन हो जाते हैं। मैक्सिमम हम कराने की कोशिश करेंगे। और वीडियो देखिए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, क्योंकि फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए थोड़ा वीडियो छोटा ही रहेगा आपका। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास से। भाई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है, सबका भला कीजिए। ओके, और ये क्लास रेगुलर रहेगी आपकी, बीच में ब्रेक नहीं होगी। बस हाँ, संडे को आपकी क्लास ऑफ रहती है, इसलिए संडे को वीडियो नहीं पड़ेगा, ठीक है। और वीडियो देखिए कभी कभी क्या होता है, रात में 10 बज जाता है, 11 बज जाता है, तो बहुत लेट हो जाता है, इसलिए वीडियो मॉर्निंग में फिर पड़ता है। वैसे हम कोशिश करते हैं, एक ही दो बार शायद ऐसा हुआ है जब मॉर्निंग में वीडियो पढ़ा है, नहीं तो रात में ही पड़ जाता है, भले लेट नाइट हो, 11 साढ़े 11 बज जाए। ओके, इतना कंप्रोमाइज़ आप भी करिए कि वीडियो आप आराम से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखिए। एक एक बात इसमें बताई जा रही है। मैं किसी प्रकार की आपको कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या लिख सकते हैं, प्रॉब्लम उसको भी सॉल्व किया जाएगा। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।